दर्शकों, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों की जीवन शैली पर एकदम सटीक बैठता है। और ये जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी ही होगी। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। हमारे चैनल के माध्यम से यह हमारा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता और उसके सार को हम सब समझ पाए और अपने जीवन में आई हुई किसी भी समस्या के समाधान के लिए इसे हम उपयोग कर पाए। इस वीडियो में भगवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में, उसके रिश्ते में और करियर में उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे श्रीमद् भगवत गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना भी गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो, वो भी अलग अलग भाषाओं में। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में कहें तो भगवत गीता हम सभी के प्रश्नों का एक उत्तर है। गीता उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ना दी हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग और किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया का हर धर्म संकट, हर समस्या का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अगर भगवत गीता को जानना है, उसे समझना है, तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, आप उन्हें अपने जीवन का सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी व्यक्तित्व कैसे बनती है और कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, कोई रिश्ता टूटने के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, मानसिक रूप से अपने आप को कैसे स्थिर बनाया जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। भगवत गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं, क्या ये जीवन सच में है या कोई भ्रम है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। ये वीडियो हमें ये सिखाएगा कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या सटीक कदम उठाने चाहिए। दर्शकों, यहाँ पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले हम आपको बताएंगे कि उससे आपको
क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए भगवत गीता के इन सभी सारों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दर्शकों, इस सफर में चलने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इस सफर में ले चलते हैं और जहां हम समझेंगे कि आखिरकार भगवान ने क्यों अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर, जहाँ पे पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन का मानसिक अवस्था। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी। उसके पास बड़ी सेना थी, उनमें से नारायणी सेना भी थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे और इधर पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के पांचों भाइयों के साथ श्री कृष्ण भी थे। पांडव और कौरव दोनों एक ही वंश के थे। अब महाभारत का ये युद्ध पूरी तरह से एक परिवार के बीच में हुआ युद्ध है जो एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। पर यहाँ ये प्रश्न नहीं था कि किसको कितनी जमीन मिली। प्रश्न ये था कि कौन सही और कौन गलत है। जरा सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। एक ही परिवार के भाई, एक ही परिवार के बड़े एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में लेके आए। वह कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच अर्जुन को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे थे। ये वही भीष्म और द्रोणाचार्य है जिनसे अर्जुन ने कभी चलना सीखा और कभी तीर चलाना सीखा। युद्ध के मैदान के बीच आकर अर्जुन घबरा गए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उनकी नज़र जहाँ जाती वही उनके परिवार वाले दिखते, क्योंकि उसके ही परिवार वाले उसके आगे खड़े थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और श्री कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिससे मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का उद्देश्य क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सीखने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आपका लगाव आपको आपके उद्देश्य से भटका सकता है। जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने धर्म को पूरा नहीं कर सकते। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। मनुष्य 5 सांख्य से बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़ा कारण और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरियों को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ।
इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शक कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वो नहीं देंगे? यही से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि है। इसलिए जैसे तुम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तुम तो उनके मौत का सिर्फ एक कारण हो, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है जो अजय और अमर है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस तरह से कोई कछुआ खुद को खुद से ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है। तभी हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को ही खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका दास नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, तो वो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या ही खुश रहेगा। उसकी हालत तो वो नाव की तरह होती है, जिसको उसकी इच्छाओं की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। और अब हम इस अध्याय के वास्तविकता पर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों के मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनकी जीवन में भी उनके अपने किसी प्रिय की मौत एक दिन अवश्य होगी। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने हमें स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी हमें संसार में मौजूद नहीं थे, और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। और इसीलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे, तो विलाप करने का क्या मतलब ही रह जाता है। यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको सदैव ये स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश है। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है, तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। ये संसार तो केवल एक भ्रम है जिसको उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था
कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है, और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने शहर से कहीं दूर या तो शिक्षा के लिए या तो नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको आपका परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है। इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में ये ध्यान रहे आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि हमारे समस्याओं का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है। दर्शकों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशें असफल हो जाती है तो क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, अर्थात आपके लिए वो क्या करना ज़रूरी है जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें। और इस प्रकार हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और उसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जो इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम इस अध्याय में ये भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपने उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ज्ञान कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। हे गोविंद, कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद दो प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तो मनुष्य हो तो तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है, सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सटीक है, अर्थात ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम ये सोचो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का अधीन होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाले नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुख सुविधाएं दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन,
तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारे संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगे। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या ही ज़रूरत है। पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा ही मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी नहीं दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वो मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस संसार में कोई नहीं है। ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लो। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। अर्जुन ने फिर कृष्ण से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है। ऐसे में अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती है तो वो गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग नहीं दिखाई देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है, और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना कि शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है उसका मन, और मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, अर्थात तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, अर्थात तुम्हारे बुरे कर्मों को। दर्शकों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीज़ों से आते, ज्ञान और कर्म, यानी नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को जोड़ कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज्ञान, अर्थात नॉलेज। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि नॉलेज का मतलब तो ये है कि आप ये सबसे पहले जान ले कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है, और इन सब को मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है। ये है आपकी ज्ञान, अर्थात आपकी नॉलेज। इस अध्याय पर आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आप अपने मेहनत के परिणामों को लेकर आपको कोई भी टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, और दूसरा ये है कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगोगे। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म का अधिकार है। दर्शकों, भगवत गीता के बाकी अध्यायों में जो सार है वो हम दूसरे वीडियो में उसका वर्णन करेंगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।